अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने एक नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे और नेटवर्क मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि नेटवर्क जो है वो डिफरेंट साइजेस के कैपेसिटी के हो सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हमें जो है वो अपनी जो प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट करना होता है। अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि आपके घरों का जो आपके एक होम नेटवर्क जो है वो सबसे एक स्मॉल स्केल नेटवर्क है। इसी तरह अगर उससे थोड़ा हम वाइडर स्केल में देखें तो फिर आपके जो ऑफिस नेटवर्क्स हैं वो उससे थोड़ा सा जो है वो स्केल वाइज ज़रा बड़ा नेटवर्क हो जाता है। उसके बाद फिर आपके जो हैं वो बिल्डिंग्स में जो कैंपस वाइज जो नेटवर्क्स होता है, फॉर एग्जांपल आपका जैसे ये यूनिवर्सिटी का नेटवर्क है तो ये कैंपस स्केल नेटवर्क है जिसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं और वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और उसके बाद फाइनली आपका जो है वाइड एरिया नेटवर्क है जिसमें आपके पास सबसे जो मेजर एग्जांपल है वो इंटरनेट की, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो नेटवर्क जो है वो आपके 3 कंपोनेंट्स से मिलके बनता है। उन कंपोनेंट्स में एक तो आपकी डिवाइसेस हैं, दूसरा आपका मीडिया है। डिवाइसेस वो एलिमेंट्स हैं बेसिकली जिनकी बदौलत आपने कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है। ये वो डिवाइसेस भी हो सकती हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, और ये वो डिवाइसेस भी हो सकती हैं जो दरमियान में लगी होती हैं आपकी कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए। और सेकंड चीज़ है मीडिया, क्योंकि डाटा को पास होने के लिए कोई ना कोई पैसेज ज़रूर चाहिए, और वो मीडिया या तो वायर्ड हो सकता है या फिर वायरलेस हो सकता है, जिसमें आप जो जितनी भी आपके पास एग्जांपल्स हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड इन द लास्ट बेसिकली हम नेटवर्क के ऊपर सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अल्टीमेटली हम जो डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम उनके ऊपर जो है हमारा सोल जो पर्पस होता है वो कोई ना कोई सर्विस होती है, इस्तेमाल करना होता है। वो सर्विसेज हुआ कोई कॉलिंग की सर्विस हो सकती है, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, हुआ वो कोई ब्राउजिंग की सर्विस हो सकती है, वो कोई ईमेल की सर्विस हो सकती है, वो कोई वीडियो सर्विलियंस की सर्विस हो सकती है, वो कोई गेमिंग की सर्विस हो सकती है, वो किसी भी किस्म की कोई सर्विस हो सकती है, ठीक है। क्योंकि देखें अगर आपने सर्विस इस्तेमाल नहीं करनी तो फिर तो नेटवर्क जो है अल्टीमेटली आपका आपका उससे कोई कंसर्न नहीं, ठीक है। देखें अगर आप अपने कंप्यूटर पे कोई चीज देख रहे हैं तो आपका डाटा और वो उसी कंप्यूटर पे लोकली प्लेस्ड है, तो इट मींस कि आप कोई भी नेटवर्क की सर्विसेज इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, ठीक है। लेट्स से कि आपका स्मार्टफोन है, अगर आप उसमें से वाईफाई ऑफ कर दें या अपने सिम का डाटा कनेक्शन भी ऑफ कर दें, ठीक है, या सिम ऑफ कर दें जी, तो देन आप नेटवर्क से तो कम्युनिकेशन नहीं कर रहे ना। आप उसके मोबाइल के अंदर जितना भी डाटा स्टोर्ड है उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको नेटवर्क की कतई ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही है जी। तो नेटवर्क की ज़रूरत तभी है जब आपने कोई सर्विसेज इस्तेमाल करनी है, तो वो वॉइस सर्विसेज हैं तो आप सिम के वो जीएसएम की जो सर्विसेज हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी टेलीफोनी की, या अगर वो डाटा सर्विसेज हैं तो आप डाटा पैकेज ऑन करके यूज कर रहे हैं, ठीक है, या अगर वाईफाई है तो उसके जरिए आप डाटा सर्विसेज यूज कर रहे हैं, तो देन जो है आप नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम डिवाइसेस की बात करें तो एक तो वो डिवाइसेस हैं जो आप यूजर की एंड डिवाइसेस हैं जिनको वो डायरेक्टली इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जांपल मेरा ये कंप्यूटर, मेरा ये लैपटॉप, मेरा ये मोबाइल फोन जो है ये यूजर की एंड डिवाइसेस है। या एंड डिवाइसेस की अगर हम फर्दर एग्जांपल्स लें तो ये जो आपका सीसीटीवी कैमरा है तो ये एक एंड डिवाइस है। इसी तरह नेटवर्क प्रिंटर, ठीक है, ऐसा प्रिंटर जिसको आप नेटवर्क से अटैच करते हैं तो वो भी क्या है, एंड डिवाइस। एंड डिवाइस से मुराद वो डिवाइस होती है जिसको यूजर डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर है तो आप इसको डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका मोबाइल फोन है तो आप इसको डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका प्रिंटर है तो आप उसको डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी प्रिंटिंग सर्विस के लिए, ठीक है।
फॉर एग्जांपल बाहर लगी हुई बायोमेट्रिक मशीन है जिसको यूजर डायरेक्टली अपनी अटेंडेंस को रिकॉर्ड करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत, मैंने थोड़ी एग्जांपल्स बताई हैं, ऐसे बेशुमार एग्जांपल्स हो सकती हैं। टैबलेट फोन हो सकता है, ठीक है, एंड मैनी अदर एग्जांपल्स जो हैं, ये तमाम की तमाम क्या है, एंड डिवाइसेस हैं। एंड डिवाइसेस वो हैं जो यूजर जिनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, ठीक है, यूजर जिनको डायरेक्टली इस्तेमाल करता है। और इसके बाद इसी तरह आईपी फोन, एक तो आपके हाथ में स्मार्टफोन है ना, ये जो ऑफिस में आप हमारे ऑफिस में देखते हैं आईपी फोन, ठीक है। आईपी फोन इसलिए, इनको इसलिए कहते हैं कि ये जो आपका नेटवर्क केबल है, इसी के ऊपर, ये डाटा के ऊपर ही आपकी वॉइस की कम्युनिकेशन भी चल रही होती है। वो जो पुराने दौर में टेलीफोन की सेपरेट लाइंस होती थी, उनकी अब जरूरत नहीं रही। इसी तरह आपके सिक्योरिटी कैमरा, आपकी मोबाइल डिवाइस, ये तमाम एंड डिवाइसेस हैं। अब डिवाइसेस में एक आ जाएंगी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस। इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो बेसिकली एंड यूजर तो इनको इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन इनको इस्तेमाल करना, उस इनको इंस्टॉलेशन, इनकी इंस्टॉलेशन इन द नेटवर्क, वो इसलिए जरूरी है कि ये हमें फैसिलिटेट करती हैं कम्युनिकेशन। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो हमारी एंड डिवाइसेस जो हैं उन तक नेटवर्क की रसाई पॉसिबल नहीं हो सकेगी। फॉर एग्जांपल कि आप ये देखें, ये नेटवर्क स्विच जो है, जैसे ये लैब में कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, तो अगर अगर आपने इन कंप्यूटर्स के ऊपर इंटरनेट इस्तेमाल करना है, तो आप इन तमाम कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क स्विच से अटैच करते हैं, ठीक है। जैसे आपको दिखाया था कि ये फॉर एग्जांपल ये नेटवर्क स्विचेस है, ये स्विच है, ये स्विच है, ये स्विच है। आपने क्या किया, जस्ट केबल को इसके अंदर प्लग कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये जो डिवाइसेस हैं, ये जो स्विच है, ये स्विच है, ये स्विच है, ठीक है, ये तमाम वो डिवाइसेस हैं जो आपको फैसिलिटेट कर रही हैं नेटवर्क तक रसाई के लिए, इसलिए इनको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस। इसी तरह अगर आप देखें तो वो जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट है, अगर ये नहीं होगा तो आप अपने मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट कैसे करेंगे, ऐसा ही है ना। तो ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट भी फिर क्या हुआ, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइस हुआ, ठीक है जी। अल्टीमेटली ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट भी तो, या तो ये वायरलेस लिंक से किसी और एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट होगा, या ये किसी वायर से फिर वापस जाके स्विच में ही अटैच हो जाएगा, क्योंकि हर वायरलेस लिंक का बैकबोन जो होता है वो वायर ही होता है, ठीक है। वो आपको वायरलेस दे रहा है, लेकिन वो खुद हो सकता है, जैसे आप टेलीकॉम कंपनीज में देखते हैं कि एक टावर है, किसी किसी टावर पे तो उनकी फाइबर ऑप्टिक्स केबल डायरेक्ट आ रही होती है, और वो जो आरएफ एंटीना वर्टिकल में लगे होते हैं, वो आपको अपने उस एरिया में सिग्नल्स दे रहे होते हैं। और कई ऐसे टावर्स होते हैं, क्योंकि हर टावर पे फाइबर केबल को टर्मिनेट करना शायद इतना इकोनॉमिकल सॉल्यूशन नहीं होता, इकोनॉमिकल और दूसरी भी जियोग्राफिकल उसमें जो है वो कॉन्स्टेंट्स भी हो सकती हैं। उस केस में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि वहां पे सर्कुलर राउंड एंटीनाज लगे होते हैं माइक्रोवेव के, जो एक टावर को दूसरे टावर से कनेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली वो जो टावर को कनेक्ट कर रहे होते हैं, या वो टावर अल्टीमेटली वो किसी वायर केबल से जरूर कनेक्टेड होगा, ऐसा ही है ना। और फिर वो वायर केबल्स आप अक्सर अपनी जो हाईवेज पे ट्रेवल करते हैं तो आप देख रहे होते हैं, वहां पे आपको नजर आ रही होती हैं इन तमाम कंपनीज की, जो आपकी आईएसपीज हैं, पीटीसीएल है, ख्वाब है, तो इनकी अपनी जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो है वो लेआउट है। इसी तरह आपको पहले भी बताया गया था कि पूरी दुनिया का जो इंटरनेट है वो आपका ये फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो है, ये पूरी दुनिया के गिर्द एक समझे कि जाल बिछा हुआ है, और वो आपके समंदर के अंदर जो है उसको प्रॉपर उसकी कंपनीज हैं जो उसकी मेंटेनेंस करती हैं, और हर कंट्री को एक नॉक, एक या एक से ज्यादा नॉक प्रोवाइड की गई हैं, जहां से वो फिर अपने मुल्क के अंदर जो है वो इंटरनेट प्रोवाइड करती है, ठीक है जी। तो
नहीं, डिफरेंट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की जो, अब देखें पाकिस्तान के साथ समंदर की जो एरिया जो टच कर रहा है वो कराची में कर रहा है। इट मींस कि हमारी जो नॉक है, जो एंट्रेंस नॉक है वो कराची में है, ठीक है। इस्लामाबाद में भी नॉक है, लेकिन डेफिनेटली वो फिर कनेक्टेड उससे है। लेकिन अब लाजमी तो नहीं है कि ये एक ही लिंक हो। अभी आपने सुना होगा कि सी पैक के थ्रू हमें जो है वो एक बहुत बड़ा फाइबर ऑप्टिक्स का लिंक जो है, जिसकी कैपेसिटी आई थिंक 600 या 700 टेराबाइट्स है, वो सी पैक के थ्रू हम चाइना से जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर हमारी जो कैपेसिटी है इंटरनेट की वो भी बढ़ जाएगी, और हमारी जो कनेक्टिविटी है उसमें रिडंडेंसी भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये लाजमी नहीं है, आप माइट भी पॉसिबल है कि आप इंडिया से जो है वो एक आपका एक लिंक आ रहा है। तो ये तो डिपेंड करता है ना कि आपने, क्योंकि ये एक छोटा काम नहीं है अल्टीमेटली, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा इसको, क्योंकि आपने सिर्फ ये नहीं होता कि आपने फाइबर ले कर देनी है, उसकी सिक्योरिटी और उसकी सारी प्लानिंग, उसकी रिडंडेंसी। क्योंकि देखें ये एक ऐसा लिंक होता है कि अगर वो कट हो जाएगा तो क्या होगा कि आपका पूरा जो इंटरनेट का निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो जाए। सर एक से ज्यादा होगा तो फायदा ये, हाँ जी, ऐसा ही होता है। तमाम जो कंट्रीज हैं वो एक से जायद लिंक्स जो होते हैं, रिडंडेंट लिंक्स जो होते हैं वो उनके बने होते हैं, ठीक है। हमारी सेटेलाइट से भी कनेक्टिविटीज होती हैं, लेकिन आप जानते हैं कि सेटेलाइट का जो जब से ये फाइबर ऑप्टिक्स इवॉल्व हुई है, अब वो सेटेलाइट पे वो हमारी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ पे डाटा रेट्स इतने ज्यादा नहीं है। और दूसरी बात ये कि वहाँ कॉस्ट ज्यादा है, और तीसरी चीज ये कि वहाँ पे डिले भी इन्वॉल्व है, ठीक है। आप देखते हैं ना, अक्सर आप टीवी चैनल्स देख रहे होते हैं तो आप देख रहे होते हैं कि इवन आप नोटिस कर सकते हैं कि एक टीवी चैनल पे वही जो आपका कोई मैच चल रहा है वो जल्दी मतलब उसकी एक दो बॉल हो जाती हैं, और दूसरे पे इस तरह। तो वहाँ डिले के आंसर जो है वो ज्यादा है, और वो ज्यादा मतलब जो कॉस्ट इफेक्टिव इतना नहीं है जितनी फाइबर ऑप्टिक्स केबल है, ठीक है। और जितनी बैंडविड्थ की कैपेसिटी, बेसिकली असल बात है कि फाइबर ऑप्टिक्स केबल में है, तो उतनी शायद आपको सेटेलाइट में अटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है। इसी तरह ये मैं बात कर रहा हूँ कि ये सारी ये नहीं मैं कह रहा कि ये सिर्फ स्विचेस और ये, अगर आपके कोई राउटर, क्योंकि ये स्विचेस जाके फिर कनेक्ट हो जाते हैं किसी ना किसी राउटर से, या अगर हम बात करें तो आपके घर में तो जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगा होता है वो राउटर भी होता है। तो राउटर भी आपकी किस चीज की एग्जांपल है फिर? इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइस की। इसी तरह अगर आपके नेटवर्क में फायरवॉल्स भी लगी होती हैं, हम डिस्कस करेंगे कि फायरवॉल्स क्या होती हैं। फायरवॉल्स भी जो है वो किस चीज की एग्जांपल हुई फिर? इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइस की, ठीक है। क्योंकि ये वो तमाम डिवाइसेस हैं जो नेटवर्क के ऊपर आप तक इंटरनेट की रसाई को, नेटवर्क इंटरनेट नहीं कहूंगा, नेटवर्क की रसाई को पॉसिबल बनाती है, ठीक है। ठीक है, मीडिया को हमने अलहदा कैटेगराइज कर दिया ना, कि मीडिया जो है वो एक चीज है डिवाइस, और एक चीज है कि पैसेज। जो पैसेज है उसको हमने मीडिया कह दिया, ठीक है। एक चीज को हम कह रहे हैं डिवाइस, और डिवाइस की फर्दर दो कैटेगराइजेशन हमने कर दी, एंड डिवाइसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस, ठीक है। और दूसरी चीज हमने कही थी मीडिया, और अभी मीडिया को, और तीसरी चीज हमने कही थी सर्विसेज, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें मीडिया में, तो अगर हम मीडिया में वायर्ड मीडिया की बात करें तो आपके पास वायर्ड में दो कैटेगरीज है, एक है कॉपर मीडिया और दूसरा है फाइबर ऑप्टिक्स मीडिया, ठीक है जी। ऐसे ही है, या कोई तीसरी भी अगर आप बताना चाहें तो? मेजर ये दो ही कैटेगरीज है, मेजर जो कैटेगरीज हैं वो ये दो ही है। और दूसरी ये वायर्ड में मैं बता रहा हूँ, और फिर एक है वायरलेस। और वायरलेस में फिर डिफरेंट जो हैं वो आपके बैंड्स हैं, जिनके अंदर आपने वो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है वो देखा होगा, जिसमें रेडियो वेव्स हैं, फिर आपकी जो हैं वो माइक्रोवेव्स हैं, ठीक है। ऐसा ही है। तो ये हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मली आपका ये जो वाईफाई होता है, ये तो जो फ्री आईएसएम बैंड है 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज वो यूज होता है। लेकिन पहले भी ये लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस हुआ था
कि हर टेक्नोलॉजी का जो बैंड है वो सेपरेट है। अगर हम ब्लूटूथ की बात करें तो वो एक सेपरेट बैंड में जो है वो ऑपरेट करती है। इसी तरह अगर हम इंफ्रारेड की बात करें तो वो एक सेपरेट बैंड में ऑपरेट करती है। इसी तरह ये जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, हर हर किसी ऑपरेटर की जो सिम है वो उसके परचेज किए हुए एक खास बैंड की फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करती है। ठीक है, यही वजह है कि एक सिम के ऊपर दूसरी कंपनी के सिग्नल्स नहीं आते। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी नेटवर्क डिवाइसेस की। मीडिया को डिस्कस करने से पहले नेटवर्क डिवाइसेस में जो तो एंड डिवाइसेस हैं वो तो आप उनसे ऑलरेडी फेमिलियर है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कंप्यूटर क्या होता है या स्मार्टफोन क्या होता है, ऐसे ही। लेकिन ये जो इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं शायद आपने इनके बारे में पहले इतना ज्यादा ना पढ़ा हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हब की। तो हब देखें, हब को हम कहेंगे कि ये एक ऐसा बॉक्स है जिसकी जरूरत हमें नेटवर्क बनाते वक्त सबसे पहले पेश आई। वो इस तरह पेश आई कि लेट्स सपोज के एक बिल्डिंग है, एक ऑफिस है, जिसमें यहाँ पे एक दो कंप्यूटर्स पड़े हैं, एक दो कंप्यूटर फर्स्ट फ्लोर पे हैं और एक दो। अब लेट्स से कि आप डाटा शेयर करना चाहते हैं, सो क्या पॉसिबिलिटी है आपके पास? हमारे पास यही पॉसिबिलिटी थी। अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएं तो 10 ईयर 20 ईयर, तो आप फ्लॉपी डिस्क में डाटा कॉपी करके लेके जाते थे, या आप क्या करते थे कि पूरी हार्ड डिस्क को डी अटैच करते थे और जाके जिस कंप्यूटर में कॉपी करना था उसके साथ अटैच करते थे और उसमें कॉपी करते थे, ऐसा ही था। उसके बाद फिर फ्लॉपी डिस्क का दौर आया और फिर उसके बाद सीडीज का दौर आया, डीवीडीज का दौर आया और फिर जो है वो यूएसबीज जो हैं वो आ गई। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ नेटवर्क भी जो था वो उसी वक्त से आपके पास अवेलेबल हो गया। 19 अगर आप 80s में ही चले जाएं, तो अब देखें, अगर आप ये चाहते हैं कि आप इसी जगह पे बैठ के विदाउट एनी रिमोट डिवाइस, ठीक है, विदाउट एनी पेरिफेरल डिवाइस, आप जो है डाटा ट्रांसफर